दोस्तों, यह कहानी सच्ची घटना से प्रेरित है, लेकिन इसके पात्र और नाम पूरी तरह काल्पनिक है ताकि किसी की भावनाओं को ठेस न पहुंचे। साल 2016 चल रहा था। सुमित, एक विनम्र, मेहनती और सादा दिल लड़का, लंदन में एक बड़ी पोस्ट पर काम करता था। छुट्टियां आईं तो वह अपने घर इंडिया लौट आया। इसी दौरान उसकी मुलाकात हुई माया से। मिलते मिलते बातें करते करते दोनों को प्यार हो गया, इतना कि उन्होंने शादी का फैसला कर लिया। लेकिन सुमित के घरवालों को यह रिश्ता मंजूर नहीं था। फिर भी सुमित ने माया का हाथ थामा और दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद माया की सास ससुराल से बिल्कुल नहीं पटती और दोनों अलग रहने लगे। कुछ साल सब ठीक रहा। सुमित का लंदन आना जाना हर 6 महीनों पर होने लगा। साल 2019 आया। दोनों के घर एक प्यारी बेटी आई और सुमित लंदन में रहकर अपनी फैमिली के लिए कमाता रहा। माया बेटी के साथ इंडिया में अकेली रहती थी। एक दिन माया को अपने स्कूल का एक पुराना व्हाट्सएप ग्रुप मिलता है। वहीं उसकी बात होती है एक पुराने दोस्त सोनू से। बातें शुरू हुई, मुलाकातें बढ़ी और धीरे धीरे सोनू माया का बॉयफ्रेंड बन गया। जब भी सुमित लंदन में होता, सोनू घर तक आने जाने लगा था। दोनों दिन भर बातें करते और इतना ही नहीं, उन्हें दुनिया की कुछ पड़ी नहीं थी। वो कॉफी शॉप में भी जाया करते थे और घूमा करते थे। लेकिन एक दिन सुमित को सब पता चल गया। वो टूट गया। वो लंदन छोड़कर तुरंत इंडिया आया और माया से तलाक की बात की। माया के घरवाले बीच में पड़े। माया ने सुमित से माफी मांगी और सुमित अपनी बेटी की खातिर सब माफ करके वापस लंदन चला गया। समय बीतता गया और साल 2025 आ गया। 24 फरवरी 2025 को सुमित की बेटी का जन्मदिन था। सुमित अपनी बेटी का जन्मदिन मनाने इंडिया आया था। उसे क्या पता कि उसके लिए एक खतरनाक प्लान तैयार हो चुका था। माया और सोनू ने मिलकर उसे रास्ते से हटाने की योजना बनाई थी। हर बार की तरह सुमित अपनी मां के घर से शाम का खाना लाया। उसी खाने में माया ने बेहोशी की भारी दवाएं मिला दी। सुमित धीरे धीरे बेसुध होकर गिर पड़ा। फिर माया और सोनू ने मिलकर उसकी हत्या कर दी और उसके टुकड़े टुकड़े कर दी। माया पहले से एक बड़ा ड्रम और सीमेंट की बोरियां खरीद कर रख चुकी थी। सोनू ने ड्रम में सीमेंट का घोल बनाया, सुमित के टुकड़े उसमें डाल दी और ड्रम बंद करके उसे कमरे में ही छोड़ दिया। अगले दिन 3 मार्च को माया अपनी बेटी को मायके छोड़ने गई। अपनी मां से बोला, मैं और सुमित 4 मार्च को बाहर घूमने जा रहे हैं, आप इसे कुछ दिन रख लीजिए। लेकिन 4 मार्च को माया सुमित के साथ नहीं, अपने बॉयफ्रेंड सोनू के साथ घूमने चली गई। 4-5 दिनों बाद माया के घर मालक ने माया को कॉल किया। उसने कहा, मुझे रिनोवेशन करना है घर का, तुम अब घर खाली कर दो। माया ने कहा, मैं और सुमित हम दोनों घूमने आए हैं, हम वापस आएंगे और फिर मैं घर खाली कर दूंगी। उधर सुमित के घर वाले चिंतित थे, क्योंकि सुमित रोज शाम को खाना लेने आता था, लेकिन कई दिन से नहीं आया। कॉल किया, उठाया नहीं। व्हाट्सएप पर सिर्फ एक मैसेज आया, हम दोनों घूमने आए हैं, वापस आकर मिलेंगे। घर वालों को कुछ अजीब लगा, लेकिन बिना शक के चुप हो गए। कुछ दिन बाद माया और सोनू के पैसे खत्म हुए और दोनों वापस अपने अपने घर आ गए। अगले दिन माया ने एक ट्रक और कुछ मजदूर बुलाए ताकि वह सामान कहीं और ले जा सके। मजदूर जैसे ही उस बंद ड्रम को उठाने लगे, वह बहुत भारी था, उनसे बैलेंस नहीं हुआ और ड्रम नीचे गिर गया। गिरते ही उसमें से हल्की बदबू आने लगी। मजदूर डर गए और भागकर सीधे पुलिस स्टेशन पहुंच गए। पुलिस माया के घर आई, ड्रम खोला गया और अंदर जो मिला उसने सब कुछ साफ कर दिया। ड्रम को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और पुलिस समझ गई कि सुमित के साथ क्या हुआ है। पुलिस ने माया और सोनू को अरेस्ट कर लिया। जिस पति को माया ने मौत के घाट उतारा, उसी पति के पैसों से माया और उसका बॉयफ्रेंड दोनों अलग अलग जगह घूमने गए। क्या आपको नहीं लगता कि दोनों ने इंसानियत को शर्मिंदा कर दिया? माया ने अपनी 6 साल की बेटी के बारे में भी नहीं सोचा और सुमित का परिवार तो जैसे टूट ही चुका है। बेचारे सुमित की क्या गलती थी? माया सुमित को डाइवोर्स देकर उससे अलग हो सकती थी। किसी भी रिश्ते में धोखा वह जहर है जो सिर्फ एक इंसान को नहीं, पूरे परिवार को तोड़ देता है। और याद रखिए, गलत रास्ते पर चलकर कोई भी सुख नहीं मिलता। सच
भरोसा और वफादारी ही वह नींव है जिस पर हर अच्छा घर खड़ा होता है।